आज हम लोग पढ़ेंगे मेडिसिनल स्टेजेस में कंजेशन, फुलनेस इन वेरियस पार्ट, रश ऑफ ब्लड कहाँ कहाँ पर, टोटल एलेंस की नोट में कहाँ कहाँ पर है। Fullness in various parts is from an undue amount of blood, heart, lungs, stomach, brain and pelvis and skin. कहीं भी अगर रक्त की जमावट आपको दिखे तो आपको मेडिसिन को याद करना है एसुप्लस, ठीक है। इस रक्त की जमावट अगर वेरिकोज वेन में हो, अगर पैरों में हो, ब्रेन में हो, पेल्विस में हो, कहीं भी। दूसरा मेडिसिन रश ऑफ ब्लड टू हेड एंड लेफ्ट चेस्ट। लेफ्ट चेस्ट में रक्त का जमाव ज्यादा दिख रहा है, भारीपन लग रहा है, देन यू गो फॉर कैलकुलिया आर्स। दूसरे मेडिसिन एमाइल नाइट्रोजमेन ग्लोनाइन। एनरोचमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। कहीं भी अगर कोई भी पार्ट में अगर रक्त की जमावट अगर आपको दिख रहा है तो यू कैन गो डायरेक्टली मेलिलोटेश। अब एक आते हैं दूसरे चैप्टर पर, चेंजेबल ऑफ सिम्टम। लक्षण बदलते रहते हैं। कितने मेडिसिन है जिसमें लक्षण हमेशा बदलते रहते हैं। नंबर 1 इज एंटिनक्रूड। व्हेन सिम्टम्स रीअपियर दे चेंज लोकेलिटी टू गो फ्रॉम वन साइड टू बॉडी टू अदर। एक जगह से दूसरी जगह चेंज होते रहता है, दैट इज एंटिनक्रूड। लक्षण बदलते हैं। पल्सेटिला का कैसा लक्षण बदलता है? कल पेशेंट आया, 20 मिनट्स में गया, स्टिचिंग पेन हमेशा वॉन्डरिंग यहाँ उधर से हो रहा था, सेनेशन रिलीफ हो गया। सिम्टम्स एवर चेंजिंग, नो टू चिल्स, नो टू स्टूल्स, नो टू अटैक एलाइक, वेरी वेल 1 hour, एवरी मेजरेबल द नेक्स्ट, अपरेंटली एंड कॉन्ट्राडिक्टरी। जो कल पेशेंट ऐसा हुआ था उसका एक दर्द एक जैसा नहीं होता था, दूसरी जगह जाके दूसरी जगह चेंज हो जाता था। तो हर जगह चेंजेबल हो रहा है, वही सिम्टम बार बार चेंज अलग अलग ही हो रहा था। जैसे स्टूल हरा हो रहा है, पीला हो रहा है, चेंजेबल है। चेंज ऑफ हमेशा जब दो स्टूल एक जैसा नहीं रहेगा, दो अटैक एक जैसा नहीं रहेगा, वेरी मेजरेबल द नेक्स्ट, दूसरी जगह क्षण में हमेशा बदल जाता है, दैट इज पल्सेटिला। सिम्टम्स बार बार चेंज होता है, रैपिडली चेंज हो रहा है, लैकोनियम पल्सेटिला। लेकिन दूसरा मेडिसिन है सेनिकुला। सिम्टम्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, हमेशा दर्द चेंज होते रहते हैं। अभी दर्द दे रहा है, अभी स्वेलिंग हो रहा है, ऐसे करके सिम्टम्स ही चेंज होते रहेगा, दैट इज सेनिकुला। ये सब पूरा याद रखो क्योंकि पूरा प्रैक्टिकल में काम आ रहा है ये सब। ट्यूबरकुलोसिस का कैसा है चेंजेबल सिम्टम? सिम्टम एवर चेंजिंग, एलिमेंट सफरिंग वन ऑर्गन देन अनदर। द लंग्स में पकड़ा, उसके बाद ब्रेन में चला गया, फिर किडनी में चला गया, लीवर में चला गया, स्टोमक में चला, नर्वस सिस्टम में चला गया। बिगिनिंग सडनली एंड सीजिंग सडनली, सडनली स्टार्ट होना, सडनली बंद हो जाना, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस। अब आ रहे हैं दूसरे लक्षण पर, कंप्लेन अपीयर पीरियोडिकली। वो लक्षण हमेशा नहीं रहते हैं, आते हैं जाते हैं। कंप्लेन रिटर्न्स एनुअली, साल में एक बार आता है बीमारी। तो दैनिक कारोभेज, लेकेसिस, सल्फर एंड थूजा। तो केस टेकिंग में भी हम लोग ऐसे ही पूछेंगे कब कब अटैक होता है, यहां तक पहुंचने के लिए। तो हमारा सिम्टम रिकॉर्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्सेनिक एल्बम, आर्सेनिक एल्बम क्या होगा? हमेशा साल में एक बार अटैक आएगा, बाकी समय में ठीक हो जाएगा। तो हम जाएंगे आर्सेनिक एल्बम पर। दूसरा कंप्लेन एलिमेंट फ्रॉम मैलेरियल ओरिजिन विथ मार्क्ड पीरियोडिकली रिटर्न एवरी अदर डे। एक एक दिन छोड़ करके बुखार आना, एक एक दिन छोड़ के कोई भी प्रॉब्लम होना, देन यू गो फॉर सिंकोना। कंप्लेन रिटर्न प्रीसाइसली एट द सेम आवर। आज अगर 4 बजे बुखार आता है तो कल भी 4 बजे बुखार आएगा, सेम टाइम में अगर होता है, देन यू थिंक द सिंकोना। एलेंस की नोट को ठीक से समझे रहोगे ना, कहीं मिस नहीं होगा,
कहीं मिस फायरिंग नहीं होगा और सिंगल रेमेडी देने में बहुत सुविधा होगा और पेशेंट औरों की दवाइयों से जो पेटेंट खा रहे हैं उनसे जल्दी आप ठीक करके भेजोगे। इसलिए लाइन बाय लाइन एलेंस की नेट पर रहना है, ठीक है। और बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से क्या होगा, कंफ्यूज हो जाओगे और तुम वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। ओके, लेकेसिस में क्या है, फीवर एनुअली रिटर्निंग प्रोडक्शन एवरी स्प्रिंग आफ्टर सप्रेशन ऑफ क्विनेन और प्रीवियस ऑटम। हमेशा ये साल में एक बार अटैक मारेगा, स्प्रिंग सीजन। कार्बोवेज सल्फर भी है, दैट इज लेकेसिस है। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, दैट इज कंप्लेन अपीयर्स डायगोनली, लेफ्ट, अपर लेफ्ट एंड लोअर राइट, अपर लेफ्ट और लोअर राइट, एंटिम टार्ड एंड स्ट्रामोनियम है और द मेडिसिन इज एगारिकस। एगारिस में क्या होगा, अपर लेफ्ट एंड लोअर राइट साइड। upper right and lower left, upper right and lower left, एम्ब्रायोसिया, ब्रोमियम, मेडोलिनम, फास्फोरस, सल्फ्यूरिक एसिड। याद रहेगा, अपर राइट एंड लोअर लेफ्ट में एम्ब्रायोसियम, ब्रोमियम, मेडोलिनम, फास्फोरस, सल्फ्यूरिक एसिड। अब आया टेरेंटुला, होल बॉडी और राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग अफेक्शन। होल बॉडी या राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग अफेक्शन इज टेरेंटुला। अब आ रहा है गैंग्रेन, गैंग्रेनियस अल्सर एंड फेलोन। फेलोन में नाखून के ऊपर जो अंगुल बेड़ा, जो नाखून बेड़ा बोलते हैं। गैंग्रेस अल्सर, फेलोन, कार्बंकल, इरिसिपेलस और मालगनेंट टाइप। मालगनेंट टाइप का भी अगर कहीं भी हो रहा है अल्सर और दिख रहा है, काला दिख रहा है, ब्लैक दे रहा है, डिकम्पोज जैसा दिख रहा है, देन यू गो फॉर एंथ्रासिनम। फेलन द वर्स्ट केसेस विद क्लॉगिंग एंड टेरिबल बर्निंग पेन। बहुत ज्यादा उंगलियों में दर्द में जो जलन हो रहा है फेलोन में, देन यू गो फॉर एंथ्रासिनम। आर्सेनिक, कार्बोनिक एसिड एंड लेकेसिस। एंथ्रेक्सन का घाव थोड़ा ब्लैकिश कलर रहता है। मालगनेंट पुस्टुल्स, ब्लैक और ब्लू ब्लिस्टर्स। ब्लैक और ब्लू ब्लिस्टर ऑफन फेटल इन 24 और 48 आवर्स। 24 घंटे के अंदर, एक दो दिन के अंदर ही वो और खराब होते चले जाता है। लेकेसिस एंड पैरोजेनम इज अदर। डिसेक्टिंग वॉन्ड्स, स्पेशली इन टेंडेंसी टू बी बिकम ए गैंग्रियस। Septic fever, marked prostration, arsenic and pyrogenum, that is anthracnose. सिकेलिक और आप लोगों के पास मालगनेंट एंड गैंग्रेन का बहुत कम ही मेडिसिन है, आप आराम से कर सकते हो। गैंग्रेन ड्राई एंड सेनाइल, वर्स फ्रॉम एक्सटर्नल हीट, लार्ज इक्वेसेस, ब्लड ब्लिस्टर्स, ओपन कमेंसमेंट ऑफ गैंग्रेन, that is सिकेलिक और। Pain in left pressure of blunt instruments, tendency to gangrene following mechanical injury and especially the old people. पहले कभी चोट लगा हुआ हो, उसके बाद में वो गैंग्रेन में या घाव में चेंज हो रहा है, that is सल्फ्यूरिक एसिड। अब आ रहे हैं हार्निया में। एक हमारे लिए चैलेंजेबल चीज है, that is हार्निया राइट साइड इज क्योर्ड मेनी केसेस स्पेशली इन चिल्ड्रन। बच्चों की हार्निया में काफी बहुत ज्यादा लाइकोपोडियम ठीक करते देखा गया। तो लाइकोपोडियम इज राइट साइडेड हार्निया एंड वेरी गुड मेडिसिन फॉर द चिल्ड्रंस। स्ट्रैंगुलेटेड हार्निया स्पेशली इन अम्बालिकल। स्ट्रैंगुलेट हार्निया मुड़ा हुआ दिखेगा, हार्निया द नेवल रीजन में, देन यू गो फॉर द नक्स वोमिका। नक्स वोमिका इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर स्ट्रैंगुलेट हार्निया और अम्बालिकल हार्निया। अब आ जाओ इंप्रूवमेंट स्टॉप्स। पेशेंट को दवाई दे रहे हो और इंप्रूवमेंट बंद हो गया, नहीं हो रहा है। पेशेंट इंप्रूव फॉर ए टाइम एंड देन कम्स टू स्टैंड स्टिल। थोड़ा देर के लिए ठीक हुआ, फिर वैसे ही हो गया। दैट इज योर मेडिसिन इज कॉस्टिकम। याद रहेगा,
must he come? Intolerance of tight clothing. Intolerance of the tight clothing. Intolerance of the tight clothing around the waist. कमर में अगर वो टाइट पसंद नहीं है, कैल्केरिया, लैक्टेसेशन एंड सल्फर. लेकिन मेन मेडिसिन इज बोविस्टा. बोविस्टा का क्या लक्षण है? इंटॉलरेंस ऑफ द टाइट क्लोथिंग अराउंड द वेस्ट. ठीक है. इंटॉलरेंस ऑफ टाइट बैंड्स अबाउट नेक एंड वेस्ट. गला में भी और कमर में भी अगर वो टाइट बैंड्स उसको पसंद नहीं है, दैट इज लैकेसिस. ऑल द कवरिंग्स ऑफ द नेक फेल्ट टू टाइट एंड वे कॉन्स्टेंटली लूजन. बार बार गला को ढीला करते रहते हैं, दैट इज सीपिया एंड लैकेसिस से तुलना कर सकते हैं. ये समझ में आया? इंटॉलरेंस ऑफ टाइट क्लोथिंग. थैंक यू. We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.